अ पर्सन हु अब्सटेन कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति हु जो रहता है अब्सटेन मतलब कि दूर पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से फ्रॉम किससे, अल्कोहलिक ड्रिंक से। तो अल्कोहलिक ड्रिंक से रहता है दूर, तो उससे क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें टीटोटॉलर, पहला ऑप्शन दिया हुआ टीटोटॉलर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका डेरिलिक्ट या सब्जेक्टिव, और या चौथा ऑप्शन दे रखा है इनक्रिमिनेटरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला, मतलब कि टीटोटॉलर। पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टीटोटॉलर। टीटोटॉलर ऐसा होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं करता। क्या होता है, जो ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, और देखो इसमें और कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसे डेरिलिक्ट क्या होता है। देखो तो डेरिलिक्ट आप याद रखोगे, एक मतलब कि इसका मतलब होता है त्याग किया हुआ। क्या हुआ, त्याग किया हुआ या परित्यक्त, मतलब कि ऐसा कुछ जो हमने छोड़ रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है त्याग किया हुआ। ठीक है, और इसी संबंधित कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आपके अबेंडेंड हो गए, एब्डिकेटेड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, अबेंडेंड हो गए आपके। ठीक है, अबेंडेंड हो गए, और या फिर एब्डिकेटेड, क्या हो गए, एब्डिकेटेड। ठीक है, एब्डिकेटेड ये भी होते हैं, मतलब कि त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, अगला वर्ड दे रखा है इसमें सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है मतलब कि एक रिलेटेड टू अ मूड ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्फ, मतलब कि होता है गॉड अर्थ, मतलब गॉड अर्थ। ठीक है, और उसके बाद में अगला वर्ड दे रखा है इसमें इनक्रिमिनेटरी क्या होता है, ये होता है कि अभियोगात्मक। क्या होता है इसका मतलब, अभियोगात्मक। इसे हम बोल सकते हैं डिनंसिएटिव या डिनंसिएटरी या आपका एक्यूसेटरी या फिलिपिक्स, इन सब वर्ड्स होते हैं संबंधित इससे। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे, क्या होता है, ये लिख लोगे यहाँ पे अभियोगात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, $2। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आ प्रोफेशनल सोल्जर। ठीक है, आ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन आ फॉरेन आर्मी। ठीक है, देखो तो एक प्रोफेशनल सोल्जर जो हायर किया गया सर्व करने के लिए, कहाँ पे, फॉरेन आर्मी में। ठीक है, फॉरेन आर्मी में। तो वो इसका आंसर होगा आपका मशीनरी, मतलब कि मशीनरी ऐसे सैनिक होते हैं जिनको मतलब कि हायर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि हायर किया जाता है, तो स्पेशली मतलब कि जिनको पैसे देकर के हायर किया जाता है, या मतलब कि उनको बोलते हैं मशीनरी। ठीक है, अगला वर्ड इसमें दे रखा है, इसमें लिक्विडेटर क्या होता है आपका, तो आप याद रखोगे लिक्विडेटर होता है मतलब कि परिश्रामक। अ पर्सन अपॉइंटेड टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और फर्म। क्या होता है इसका मतलब, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, अपॉइंटेड जो मतलब कि अपॉइंट किया गया टू वाइंड अप करने के लिए, द अफेयर्स मतलब कार्य ऑफ ए कंपनी और फर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, आप याद रखोगे इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कि परिश्रामक। ठीक है, लिक्विडेटर। अगला वर्ड दे रखा है इसमें विनल। क्या दे रखा है, विनल। तो विनल आप याद रखोगे, ये इसका मतलब होता है तो मतलब कि स्वार्थ के लिए सिद्धांतों का बलिदान करने वाला, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विनल। क्या बोलते हैं, स्वार्थ के लिए सिद्धांतों का बलिदान करने वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे स्वार्थ के लिए सिद्धांतों का बलिदान करने वाले व्यक्ति को, स्वार्थ के लिए सिद्धांतों का बलिदान। ठीक है, सिद्धांतों का बलिदान करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं विनल। अगला वर्ड इसमें दे रखा था हायरलिंग क्या होता है, हायरलिंग मतलब कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति। ठीक है, एम्प्लॉयड जो मतलब कि एम्प्लॉयड टू डू मेनियल वर्क्स, जो मतलब कि काम मेनियल कैसे पागलपंथी के काम करने के लिए लगाया गया हो। ठीक है, उसे बोलते हैं। और स्पेशली मतलब कि आप इसे याद रखोगे, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब प्योरली मटेरियल अवार्ड्स के लिए काम करता हो। कैसे, जो मटेरियल अवार्ड्स के लिए काम करता हो। अ पर्सन हु वर्क्स प्योरली फॉर मटेरियल रिवार्ड्स, उसको बोलते हैं हायरलिंग्स, तो आप ये भी याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो वर्ड दे रखा है नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, तो जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं, आप पढ़ोगे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये आपके फास्टिडिवस दिया हुआ है, इनफॉलिबल दिया है, कम्युनिस्ट दिया है और फैटलिस्ट दिया है। तो नॉट लाइकली मतलब कि आसानी से। ठीक है, जिससे मतलब टू बी इजली मतलब कि प्लीज नहीं किया जा सकता है।
तो जिसे आसानी से मतलब खुश नहीं कर सकता वो कैसा होगा, जिद्दी होगा एक प्रकार से। तो इसका मतलब दो फास्ट डिवोर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब होता है आपका जिद्दी, मतलब व्यक्ति जिद्दी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब कि चापलूसी करके किसी से, ठीक है। और सेकेंड वर्ड दे रखा है इसमें इनफॉलिबल, इनफॉलिबल इसका मतलब क्या होता है, इनफॉलिबल ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कभी भूल ना करे, क्या ना करे, जो कभी भी मिस्टेक्स ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इनफॉलिबल। मतलब नेवर मेकिंग मिस्टेक्स आर बीइंग रॉन्ग, मतलब कभी भी जो गलती बिल्कुल ना करता हो उसे हम बोलते हैं इनफॉलिबल। और इसमें अगला वर्ड इसमें दे रखा है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिस्ट आ पर्सन हु मतलब कि हु बिलीव्स इन आर सपोर्ट आर कम्युनिज्म, मतलब कि जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता हो, या इसी में इसको बोल सकते हो अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो, ठीक है, मतलब कि एक साम्यवादी दल का मतलब कि समर्थक या हो, या उसी का एक सदस्य हो, ठीक है, तो उससे हम बोल सकते हैं आप कम्युनिस्ट। तो आप समझ गए होंगे कम्युनिस्ट किससे कहते हैं। अगला वर्ड इसमें देख रखा है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है, आ पर्सन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव्स करता है कि जो इवेंट्स होते हैं आर डिसाइडेड बाय फेथ, मतलब कि डिसाइडेड जो डिसाइड होते हैं फेट, मतलब कि एक प्रकार से भाग्य के द्वारा डिसाइड होते हैं, और कैन नॉट बी कंट्रोल, मतलब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसे वो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं फैटलिस्ट। तो आप ये समझ गए, मतलब उसको लगता है कि सब कुछ जो होता है वो सब पहले से डिसाइडेड होता है, मतलब कि और जो सब डिसाइड होता है वो आपके मतलब कि फेथ या आपके भाग्य से डिसाइड होता है, ठीक है, और उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उससे हम बोलते हैं फैटलिस्ट, मतलब कि भाग्यवादी, ठीक है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने सब बता दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, क्या फास्टिडियस मतलब जिद्दी। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें द प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, ठीक है, तो एक ऐसी प्रथा जहाँ पे आप हैविंग रखने की, जहाँ पे आप रख सकते हो मैनी वाइफ्स। देखो तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मैनी वाइफ्स, तो आपसे दे रखा है इसमें बाईगैमी, कैलीग्राफी एंड पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। तो बाईगैमी क्या होता है, बाईगैमी मतलब कि हम उस स्टेट को बोलते हैं कि जहाँ पे आप बीइंग मैरिड टू पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है, जहाँ पे आप दो व्यक्तियों से आप शादी मतलब करके रखे हो, वो भी सेम टाइम पे। तो मतलब इसे अगर हिंदी में बोलें तो द्विविवाह की प्रथा, उसे हम बोलते हैं बाईगैमी। क्या बोलते हैं उसको, द्विविवाह की प्रथा, उसे हम बोलते हैं बाईगैमी। और इसके बाद इसमें दे रखा है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी होता है हैविंग मैनी वाइफ्स एंड हस्बैंड्स, मतलब कि आप ये इसमें दोनों कंडीशन पे लागू है, ठीक है, चाहे वाइफ्स हो या हस्बैंड्स हो, ठीक है, या आपके हस्बैंड्स हो, ये दोनों कंडीशन पे लागू है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी। और इसमें देखो दे रखा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है, कैलीग्राफी दो कैली वर्ड आपका ब्यूटी के संबंधित होता है, कैली आपका वर्ड जो होता है ब्यूटी संबंधित होता है, और ग्राफ मीन्स होता है लिखना, ठीक है, ग्राफ मीन्स क्या होता है राइट करना, तो मतलब सुंदर लिखना। तो क्या कैलीग्राफी मिल के बन गया आपका, कैलीग्राफी मिल के बन गया आपका सुंदर राइटिंग। तो मतलब कि सुंदर राइटिंग को हम बोलते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। और अगला वर्ड दे रखा है इसमें डी नंबर पॉलीएंड्री। देखो एंडर, जो एंडर आपका वर्ड है ये आपका संबंधित है मैन से, किससे संबंधित है, ये संबंधित है मैन से। तो पॉली मतलब होता है एक से अधिक, तो पॉलीएंड्री, तो इससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बहुपति प्रथा, मतलब कि एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की प्रथा को बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है, मतलब कि द प्रैक्टिस आर कस्टम, ठीक है, आप वोमेन बीइंग मैरिड, जो कि बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब एक मतलब सेम टाइम पे मतलब कि मैरिड हो एक से अधिक व्यक्तियों से, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है, लिख लोगे बहुपति प्रथा। दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, दो तो उससे संबंधित आपका आंसर है सी नंबर, ठीक है, पॉलीगैमी। तो ये देखो यहाँ पे वाइफ पूछ रखा है, अगर यहाँ पे हस्बैंड पूछ रखा होता, ठीक है, हस्बैंड अगर पूछा होता, ठीक है, तब भी आप यही लगाते आंसर, क्यों सा पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी ही सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो दे रखा है, पढ़ोगे आप, दे रखा है महाभारत, द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम, ठीक है, द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है, आना नोबल थीम, ठीक है, आना नोबल थीम। तो इसका इसमें आंसर दे रखा है, तो इसकी क्या है एक प्रकार से, ठीक है, समरी है, स्टोरी है, नरेशन है, एपिक है।
देखो तो समरी क्या होता है, पहले ऑप्शन देखो कि समरी आप बोलते किसको, ठीक है। तो समरी मतलब होता है सारांश, स्टोरी होती है, कहानी, नरेशन होता है मतलब कि कथन, मतलब एक प्रकार से नरेशन होता है कथन, जैसे कि नरेशन मीन्स क्या होता है, नरेशन मीन्स होता है कथन। और जैसे कि एडेज हो गया आपका, डिक्लेरेशन हो गया, डिक्टम हो गया, मेमोर हो गया, ठीक है, ये सब आपके कथन से संबंधित है, नरेशन से संबंधित हैं। कौन कौन से हो गए, एडेज, ठीक है, एडेज हो गया, ठीक है आपका, या डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया, या हो गया आपका डिक्टम हो गया, ठीक है, डिक्टम, या मेमोर हो गया, ठीक, मेमोर मतलब वृत्तांत, या ठीक है वृत्तांत या कथन, ठीक है। तो ये सब आपके संबंधित है किसी नरेशन से, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है एपिक, ठीक है। तो ये जो महाभारत है ये आपको कैसा, ये एपिक है, ठीक है, ये एपिक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, द महाभारत, जो कि बेस्ड है, ठीक है, अ लॉन्ग पोयम, ठीक है, मतलब कि एक लंबी कहानी है, पोयम है, कविता है, ठीक है, जो कि बेस्ड है किस पे, एक नोबल थीम, एक नोबल मतलब कि एक अच्छा, या मतलब एक शब्द, या उस कहानी पे मतलब कि बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक है आपका एपिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिक। तो महाभारत क्या है, तो यहाँ भी महाभारत देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एपिक बोलेंगे, ठीक है, ये आपका एपिक है। अगला वर्ड देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है टू फ्री, क्या पढ़ोगे, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जम्प्स। तो टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जम्प्स, देखो तो ऐसा टू फ्री जो फ्री कर दे मतलब कि एनीथिंग से, किसी चीज को, फ्रॉम जम्प्स मतलब कि जम्प्स से, मतलब कीटाणुओं से, ठीक, कीटाणुओं से जो फ्री कर दे उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे रखे आपके, कॉटराइज, ठीक है, कॉटराइज हो गया आपका, बी ऑप्शन दे रखा है स्टेरलाइज, सी में दिया है एंटीसेप्टिक, या डी में दिया हुआ है कि एंटीवायरस। अब देखो इसमें आप समझोगे क्या कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, देखेंगे कॉटराइज क्या होता है। तो कॉटराइज हम मतलब बोलते हैं कि ये एक प्रकार से होता है संक्रमण रोकने के लिए घाव को, ठीक है, रसायन मतलब केमिकल, ठीक है, या ताप, हीट, ठीक है, या हीट से जलाना हो गया आपका, दागना हो गया, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कॉटराइज करना, कॉटराइज, ठीक है। तो आप याद रखोगे क्या, टू यूज अ केमिकल और हीट टू बर्न, ठीक है, टू यूज अ केमिकल हीट टू बर्न, और ठीक है, या वुंड मतलब कि जो घाव होता है, टू स्टॉप, उसको स्टॉप रोकने के लिए, द लॉस ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड का जो बहाव है और मतलब ज़्यादा ना हो, ठीक है, और टू प्रिवेंट रोकने के लिए, इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए, ठीक है, फ्रॉम स्प्रेडिंग मतलब कि वो जो उसमें जो मतलब फैले ना, सड़े ना, या ख़राब ना हो, उस सब चीज़ों से रोकने के लिए जो विधि होती है, केमिकल यूज करके या ताप उसमें लगा के या गर्म करके, उस विधि को बोलते हैं कॉटराइज। तो आप समझ गए होंगे कॉटराइज किसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला दे रखा है इसमें स्टेरलाइज क्या होता है। तो स्टेरलाइज होता है, हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें मतलब होता है कि मेक समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब कि जिसमें हम बैक्टीरिया से या अदर लिविंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हम अगर फ्री करा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आपके स्टेरलाइज, ठीक है, ये होता है आपका स्टेरलाइज। आपको लिखा है एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक हम बोलते हैं कि एक्चुअली होता है ये मतलब कि रोगाणुरोधी या प्रतिरोधक, क्या होता है, रोगाणुरोधी या प्रतिरोधक। तो एक लिक्विड होता है, और ये क्रीम हो सकती है, ठीक है, डेट प्रिवेंट्स, जो हमको प्रिवेंट मतलब कि रोकती है, ठीक है, अकट ETC फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड, मतलब एक कट या किसी चीज़ को मतलब कि इन्फेक्टेड होने से रोकती है, उससे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो आते हैं जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम्स आते हैं आपके, एंटीसेप्टिक लोशंस आते हैं, तो जब कुछ कट जाता है ना तब लगाते हैं, तो वही होता है आपका एंटीसेप्टिक, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है एंटीवायरस। देखो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ लीग है, मतलब कि ये तो इससे संबंधित है ही नहीं कहीं से भी। तो एंटीसेप्टिक मतलब एंटीवायरस क्या होता है, ये एक बेसिकली क्या होता है, ये मतलब सॉफ्टवेयर संबंधित है, किससे संबंधित है, सॉफ्टवेयर से, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर से संबंधित है। और ये मतलब कि डिज़ाइन किया गया किस काम के लिए, कि मतलब ये डिटेक्ट कर ले, ठीक है, कि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है, आपके पीसी में क्या प्रॉब्लम है, और उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो इसका तो काम ही अलग बिल्कुल, ठीक है, उसको हम एंटीवायरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लीग में इससे कौन है, 3, तो कॉटराइज हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया। तो एंटीसेप्टिक आपसे लोशंस होते हैं, हो सकते हैं क्रीम हो सकते हैं, ठीक है,
और जब कुछ कट जाता है तब हम कुछ लगाते हैं, ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो एक तो ये हो गया। ये स्टेलाइज, ये क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया एंड जो आपके लिविंग माइक्रो मतलब कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मतलब दूर रखते हैं, ठीक है, ये मतलब कुछ भी लगा करके मेक समथिंग फ्री, ठीक है। तो उस प्रक्रिया, तो सही आंसर आपका यही होगा, स्टेलाइज करना, ठीक है, स्टेलाइज करना। और ये कॉटराइज आपको बता दिया क्या होता है। कॉटराइज मीन्स होता है कि संक्रमण को रोकने के लिए मतलब कोई केमिकल लगा देना, उसमें केमिकल या हीट से मतलब क्या होता है, जलाना या ठीक है दागना, उसको बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं कॉटराइज्ड, ठीक है। तो मैंने शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने अच्छे से बता दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स। क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इनकैपेबल, मतलब कि इनकैपेबल, जो इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी मतलब गलती ना करता हो, ठीक है। तो इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कि बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफॉलिबल। क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। आप याद रखोगे, उसे बोलते हैं इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करता हो, ठीक है। इनकैपेबल, जो कभी गलती ना करता हो, उसे बोलते हैं मतलब कि इनफॉलिबल। अगला वर्ड दे रखा है इसमें इनकरेजिबल। इनकरेजिबल क्या होता है, मतलब कि इनकरेजिबल, जिसको हम मतलब कि करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इनकरेजिबल, ठीक है। जो बिल्कुल जो सही किया नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा अब मतलब ख़राब है, मतलब किसी भी तरीके से कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, बट उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। करोगे फिर वो ऐसा ही हो जाएगा, उससे ही बोलते हैं इनकरेजिबल। और अगला वर्ड उसमें दे रखा है कि इनएक्सप्लिकेबल, मतलब ऐसा कुछ है जिसको हम देखो इसमें एक्स आ रहा है, एक्स पे EXP, तो ये वर्ड संबंधित है आपका एक्सप्लेन से, किसी संबंधित है एक्सप्लेन से। तो ऐसा कुछ है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। तो ऐसा कुछ जिसको हम व्याख्या ना कर सके, जिसको हम बता ना सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनएक्सप्लिकेबल, ठीक, उसको बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। अगला वर्ड इसमें देखो सी ऑप्शन दिया है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इम्परवियस। इम्परवियस मतलब क्या होता है, देखो तो इम्परवियस मतलब होता है कि नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, मतलब कि एक जिसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जिससे मतलब कि जिस पर किसी बात का असर ना होता हो, उसे हम बोलते हैं इम्परवियस। क्या बोलते हैं, इम्परवियस। तो नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड मतलब कि बाय समथिंग, उसको बोलते हैं क्या, इम्परवियस। और इसको इनफॉलिबल, मतलब कि जो कि इनकैपेबल, जो मतलब कि बिल्कुल भी एक प्रकार से अक्षम है, ठीक है, या मतलब कि बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता है, मेकिंग एरर्स, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं इनफॉलिबल, जो बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है गवर्नड बाई, ठीक है, गवर्नड बाई आ सेंस ऑफ ड्यूटी, आ सेंस ऑफ ड्यूटी। तो उससे अगर इसमें वर्ड दे रखा है कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत, कॉन्शियस होता है सचेत, ठीक है। कॉन्शियस मीन्स होता है आपका सचेत। इंटेलिजेंट मतलब जानते हो, मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है आपका बुद्धिमान, ठीक है। इसमें सेंसिबल मतलब कि थोड़ा सीरियस या समझदार, तो उसको बोलते हैं सेंसिबल, ठीक है। इसमें चौथा दे रखा है इसमें कंसेंटियस, ठीक है, कंसेंटियस, हाँ कंसेंटियस, ठीक है, कंसेंटियस दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से ये गवर्नर बाई अ सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कि ऐसा कुछ जो कि बहुत सोच समझ के किया गया है और या बहुत मतलब सीरियस होकर किया गया है, उसे बोलते हैं यही आपका कंसेंटियस, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कंसेंटियस, ठीक है। कि इसका क्या आंसर है, इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ोगे आप, लिखा है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स मतलब कि असेंबली होती है सभा, मतलब कि या सभा मतलब या जो एक प्रकार से हुजूम लग जाना, ठीक है। वर्शिपर्स मतलब कि वर्शिप होता है कि आपका पूजा करना, वर्शिपर्स मतलब कि पूजा करने वाले, और यस लगा है मतलब का आपका इसमें प्लूरल बन गया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि पूजा करने वालों की असेंबली, ठीक है, पूजा करने वालों का जो भीड़ लग जाए, आपके भक्तों का भीड़, जैसे होता है ना कुंभ मेले या मतलब कहीं पे बड़े मेला होता है, तो उसमें मतलब कि बहुत सारे भक्तगण आते हैं एक साथ, तो भक्तगणों का मेला एक प्रकार से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आप याद रखोगे, उसे बोलते हैं कांग्रीगेशंस। क्या बोलते हैं उसको, कांग्रीगेशंस, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सही है इसमें, कांग्रीगेशंस, ठीक है। अगला वर्ड इसमें देखो इसी में दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है
कन्फ्लेग्रेशन, ठीक है। कन्फ्लेग्रेशन इसका मतलब क्या होता है? तो कन्फ्लेग्रेशन मीन्स होता है आपका मतलब एक ऐसी आग, मतलब ऐसी आग, ठीक है। अ लार्ज फायर विच बर्न्स, जो कि आप जला दे। अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स और मतलब कि फ्लैट्स या मतलब जो फॉरेस्ट लैंड बिल्डिंग्स जो मतलब एकदम तहस नहस मचा दे, ठीक। ऐसी आग को हम बोलते हैं कन्फ्लेग्रेशन। क्या बोलते हैं? कन्फ्लेग्रेशन मतलब भयंकर आग एक प्रकार से, ठीक है। भयंकर आग या विध्वंसक अग्नि, ठीक है। क्या बोलते हैं? विध्वंसक अग्नि, ठीक है, या भयंकर आग, ठीक है। इसमें तो डी ऑप्शन दे रखा है आपका कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन क्या होता है? कन्फ्रंटेशन आपका होता है, ठीक है, आमना सामना। क्या होता है? तो फ्रंट बीच में, ठीक है, जो फ्रंट होता है मतलब कि सामने आना, तो इसका मतलब होता है आमना सामना। लिख लोगे आप, इसका मतलब होता है आमना सामना, आमना सामना। इसमें एक और वर्ड दे रखा है कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन क्या होता है? तो कन्फिगुरेशन इस प्रकार से रचना करना, कुछ भी रचना करना, जैसे कि मैथ में आप पढ़ते होंगे कि उसमें गिवन टू प्रूव दैट एंड कन्फिगरेशन मतलब रचना, ठीक है। तो उसको रचना आप लिखते होंगे मैथ में, ठीक है। तो यही कन्फिगरेशन मतलब रचना, मतलब कुछ भी हम एक सिस्टम से उसको डिजाइन करना या सिस्टम से, मतलब तो इसी पे बोलते हैं कि द वे इन विच द पार्ट ऑफ समथिंग और ग्रुप ऑफ थिंग्स आर डिजाइंड, ठीक है। तो मतलब वही है कि रचना और बनावट करना, ठीक है। रचना एक मतलब कि एक सिस्टम से, तो उसे क्या बोलते हैं? अब इसमें लिख लोगे रचना, ठीक है। अब इसमें क्या कंग्रीगेशन, तो ये आपका हुजूम होता है या मतलब भीड़ होती है किसकी? आपके भक्तगणों की या वस्तुपद पूजा करने वालों की। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? देखो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असेंबली, ठीक है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स मतलब कंग्रीगेशंस, ठीक है। और सब तो इनका मतलब अलग अलग है और सही वर्ड्स का, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगले क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, एन ऑब्वियसली ट्रू और हाइकेंड स्टेटमेंट, ठीक। ऑब्वियसली ट्रू, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप इसमें पढ़ोगे, ऑप्शन दे रखा है इसमें ट्रूइज्म, पहला ऑप्शन दिया है ट्रूइज्म, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें सिलोगिज्म, तीसरा दे रखा है आइकॉनिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इमेनिज्म, ठीक है। इमेनिज्म देखो, तो इन सब के मतलब क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही से ट्रू मतलब कि सही ऑप्शन टिक कर पाओगे। तो ट्रूइज्म क्या होता है? ट्रूइज्म आपको होता है सत्यवाद। ट्रूइज्म क्या होता है आपका? सत्यवाद, लिख लोगे। ट्रूइज्म मीन्स होता है आपका सत्यवाद, ठीक है। और उसके बाद में सिलोगिज्म, ये क्या होता है? ये होता है आपका मतलब कि युक्तिवाद, आपको होता है युक्तिवाद, ठीक है। यह मतलब होता है ये जैसे कि राइट से संबंधित है, एक प्रकार से राइट्स या ये राइट से संबंधित है या जस्टिस से संबंधित है, राइट या जस्टिस, ठीक है, या रेक्टिट्यूड एक प्रकार से, ठीक है। क्या होता है? रेक्टिट्यूड से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखो इसकी ये लिखा डी ऑप्शन इमेनिज्म। इमेनिज्म क्या होता है? इमेनिज्म मीन्स होती है आपकी कल्पनावाद। क्या होता है आपका? लिख लोगे कल्पनावाद, ठीक है। इमेनिज्म होता है कल्पनावाद। एंड आइकॉनिक होता है मतलब कि जो फेमस हो या मतलब कि जो वो पहले से पब्लिक डोमेन में हो, प्रतिष्ठित हो, ठीक है, जिस मतलब तो उसी को बोलते हैं प्रतिष्ठित। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित को बोलते हैं आइकॉनिक, ठीक है। तो देखो, तो इसमें आपका लिखा है एन ओबियसली मतलब स्पष्ट रूप से ट्रू, जो सत्य हो, या हाइकेंड स्टेटमेंट मतलब कि जो एक प्रकार से सच्चाई संबंधित, ठीक है, या जो मतलब कि प्रूव्ड है पहले से ही, ठीक है, एक ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे एक प्रकार से डॉक्ट्राइन या सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन या सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रूइज्म। क्या बोलते हैं? ट्रूइज्म मतलब कि सत्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, पढ़ोगे द एक्ट मतलब कि काम, द एक्ट मतलब काम आप संबंधित है जो संबंधित हो किससे? प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पादन करने से या उत्पन्न करने से, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मतलब सुंदर हैंड राइटिंग, ठीक है। यूजिंग क्या उपयोग करते हुए? आ ब्रुश आर आ स्पेशल पेन, कोई ब्रुश या कोई स्पेशल पेन यूज करते हुए। देखो, तो इसमें पढ़ोगे ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, ऑप्शन दे रखा है आपका हायरोग्लिफिक्स एंड दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका कैलीग्राफी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्टेंसिलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाना चाहिए कैलीग्राफी। क्या होना चाहिए? कैलीग्राफी, ठीक। क्योंकि देखो एक पेन की बात की गई है। देखो आप देखो इसमें आप देखोगे एक हो, इसका मतलब क्या होता है? पहले ऑप्शन का मतलब क्या होता है? तो आपको लिखा है हायरोग्लिफिक्स। देखो, तो हायरोग्लिफिक्स क्या होती है? हायरोग्लिफिक्स मतलब कि एक प्रकार से जो जैसे जो आप उसमें अगर हिस्ट्री में पढ़ते होगे
कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लैंग्वेज मिली थी, तो मतलब कैसी लैंग्वेज थी वो, मतलब ऐसे फिगर में थे कि ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है, और ये इसका कुछ मतलब है, ऐसे कुछ फिगर है, ठीक है, या मतलब इस प्रकार से कोई फिगर है, मतलब कुछ भी समथिंग ऐसे ऐसे करके जो हम मतलब कि हमारे समझ से बाहर है, ठीक है, वो जैसे व्यक्ति का कोई है और उसके बाद में कुछ भी समथिंग करके मतलब कि अलग अलग तरीके से जैसे फिगर्स बने हुए ना, तो जो ऐसी जो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्या, हायरोग्लिफिक्स बोलते हैं। और ठीक है, और उसका मतलब एक प्रकार से हिंदी इसका होता है चित्रलेख, ठीक, क्या होता है, चित्रलेख, हिंदी इसकी होती है चित्रलेख, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने समझा दिया, इसको बोलते किसको हैं। अगला इसमें देखो सी नंबर पे दे रखा है स्टेंसिलिंग। स्टेंसिलिंग क्या होती है? स्टेंसिलिंग मतलब एक प्रकार से एक सीट या मतलब कि मटेरियल थिंग्स, जैसे कि आपके कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वेस्ट पेपर हो गया या सिल्क हो गया, ठीक है, इन सब का यूज करते हुए आप, ठीक है, आप एक जो इंक होती है, इंक के माध्यम से, इंक के बीच से आप उसको ले जाते हो, तो उसमें एक विशेष प्रकार की डिजाइन बनती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो डिजाइन होती हैं, तो जैसे ये मतलब कि वो ऐसी डिजाइन को बोलते हैं क्या करना, इंटेंसिलिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेंसिलिंग। तो और उसका कैलीग्राफी तो मैंने बता दिया, कैलीग्राफी संबंधित, ग्राफी मतलब की लिखना, तो कैलीग्राफी मतलब सुंदरता से संबंधित है। ग्राफिक्स जानते हो कि एक प्रकार से ये क्या होते हैं, ग्राफिक्स मतलब की डिजाइन होती है। ग्राफिक्स क्या होती है? डिजाइन होती है, ठीक है, डिजाइन करना, कुछ भी समथिंग लैपटॉप पे करना, कंप्यूटर करना, पीसी पे करना या खुद से करना, तो उसको बोलते हैं ग्राफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इसमें देखो, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो सबसे सुटेबल ऑप्शन जो लग रहा है आपका कैलीग्राफी ही लग रहा है, ठीक है, बाकी सबके तो मतलब ही अलग अलग है ना, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। और बाकी आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, आई स्टडी, अध्ययन ऑफ साउंड, तो साउंड का अध्ययन, तो साउंड का अध्ययन, अगर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके सिमेंटिक्स, और बी ऑप्शन दे रखा है आपका स्टाइलिस्टिक्स, और अगला ऑप्शन दे रखा है आपका लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स। तो इसमें दो सही ऑप्शन कौन हो? तो साउंड संबंधित है, तो साउंड सिंपल है, साउंड संबंधित है, इसमें तो फोन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो फोन क्या होता है? फोन आपका जो मतलब कि साउंड संबंधित होता है, जहाँ भी फोन अगर लिखा मिल जाए या फो, यानी मतलब इसका मतलब होता है साउंड संबंधित होता है, ठीक है। और ये एक से देखो ICS ये होता है, अध्ययन के लिए आता है, ठीक है। तो क्या हो गया एक प्रकार से, तो ये मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा फोनेटिक्स। क्या हो जाएगा? फोनेटिक्स। देखो, तो फोनेटिक्स क्या होता है, इसमें मतलब कि हम इसके मतलब फोनेटिक्स मतलब हो गया, इसमें साउंड के अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये साउंड के जो विशेष गुणस होते हैं, ठीक है, और जिसके जो फिजिकल फॉर्म और मतलब कि कहाँ से जो भी साउंड से जो बोली जाती हैं, ठीक है, उन सबको होता है। जैसे कि मतलब बोली जो जितनी ध्वनियाँ होती हैं उनके मतलब भौतिक गुण क्या है, उनके शारीरिक उत्पादन वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, और उसके बाद में उनका जो श्रवण है और उनका जो ग्रहण है, ठीक है, हम कैसे सुनते हैं, कैसे निकलते हैं, उनकी तंत्रिका तंत्र पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र जो शारीरिक बोध की जो प्रक्रियाओं से संबंधित होता है पूरा, ठीक है। तो सब कुछ एक डिटेल्ड मतलब कि अध्ययन होता है, उससे बोलते हैं फोनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? फोनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा देखो, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, अगर आपको तो इसका तो सही आंसर तो इसका डी है, ठीक। बाकी और वर्ड्स देख लो, इसमें देखो, इसमें एक वर्ड्स दे रखा है पहले ऑप्शन पे, सीमेंटिक्स। दो सीमेंटिक्स क्या होता है? जो सीमेंटिक्स में होता है अर्थ विज्ञान। क्या होता है आपका? देख लोगे, अर्थ विज्ञान, वो तो सीमेंटिक्स होता है आपका अर्थ विज्ञान, ठीक है। लिंग्विस्टिक होता है आपका भाषा विज्ञान। क्या लिंग्विस्टिक क्या होता है आपका? भाषा विज्ञान, लिख लोगे भाषा विज्ञान। वो अगला दे रखा है इसमें स्टाइलिस्टिक्स में होता है शैली संबंधी। ये किससे संबंधित है? ये शैली से संबंधित है, शैली संबंधी। देखो, तो आप तो समझ में आ गया होगा ना, तो हो गया स्टडी ऑफ साउंड्स मतलब कि फोनेटिक्स है, इसका डी नंबर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपका फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, देखो, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या पढ़ोगे आप? इमोशनल, क्या दे रखा है आपका? इमोशनल एंड आर्टिकुलेट, एंड इसमें एंथुसियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। तो फ्लुएंट, जो फ्लुएंट हो इस, ठीक है, फ्लुएंट मतलब कि तेज, शार्प
एंड क्लियर मतलब बिल्कुल शार्प इन स्पीच मतलब बोलने में, भाषण देने में या बोलने या बात करने में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं आर्टिकुलेट, उससे हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकुलेट। मतलब आर्टिकुलेट होता है हैविंग फ्लुएंट स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्लियर एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, मतलब कि बिल्कुल बोलने में जो साफ हो और बहुत अच्छे से बात कर सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट, ठीक है। और स्पीच देने में बिल्कुल भी अच्छा। इमोशनल क्या होता है आपका, माँ के देख लो कि इमोशनल होता है आपका भावुक होता है, इंथुसियास्टिक होता है उत्साही होता है, कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंट मतलब कि जो मतलब कि कॉन्फिडेंट एक प्रकार से सक्षम या उसको मतलब कि पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो इसका बेस्ट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है हैविंग अ फ्लुएंट स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्लियर एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। उससे हम बोलते हैं क्या, मतलब कि आर्टिकुलेट, ये फ्लुएंट एंड क्लियर स्पीच, ठीक है। तो इसका सही आंसर आर्टिकुलेट। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, पढ़ोगे। स्पोकन बोलना, आर डन विदाउट प्रिपरेशन, तो बोलना, ठीक है, वो भी कैसा, आर डन जो काम हो गया, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन मतलब कोई तैयारी नहीं थी, वो तो अचानक से हो गया। तो इसके ऑप्शन देखोगे, इसमें दे रखा है वर्बोज, ठीक है, एक्सटेम्पोर, ठीक है, एमेच्योर एंड वर्बैटिम। तो पहला ऑप्शन देखोगे वर्बोज। वर्बोज क्या होता है, वर्बोज मीन्स होता है वाचाल, मतलब कि वाचाल मतलब कि आपका माउथी हो गया, डिफ्यूज हो गया, ठीक है, सर्कमलोटरी, ठीक है, या मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि शब्दों से भरा हुआ या बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्बोज, ठीक है। अगला दे रखा है आपका एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, एमेच्योर मीन्स होता है आपका शौकिया या अव्यवसायी, मतलब कि अनप्रोफेशनल। शौकिया मतलब कि जो अपनी केवल इच्छा से, समझ लो, शौकिया मतलब कि वो अपनी पसंद या फाउंड के लिए जो जब कोई काम किया जाए तो उसके बोलते हैं एमेच्योर, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति हु जो मतलब कि टेक्स पार्ट, किसी भी मतलब कि पार्ट्स लेता है, पार्ट्स इन मतलब कि स्पोर्ट्स में हो या कोई एक्टिविटी में हो, वो सिर्फ कैसे लिए, फॉर प्लीजर, ठीक है, प्लीजर के लिए, ठीक है, नॉट फॉर मतलब कि नॉट फॉर मनी एज ए जॉब, मतलब कि मनी के लिए या एज ए जॉब बिल्कुल नहीं करता वो, ठीक है। तो किसके लिए, मनी के लिए, जो बिल्कुल काम न करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एमेच्योर। वो सिर्फ किसके लिए करता है, अपनी पसंद या मतलब कि प्लीजर के लिए, किसकी, मतलब कि अपने प्लीजर के लिए। तो प्लीजर के लिए काम करने वाले बोलते हैं क्या, शौकिया, ठीक है। तो आप याद रखोगे। अब देखो अगला, इसमें डी वर्ड, डी इसमें ऑप्शन दे रखा है वर्बैटिम। वर्बैटिम क्या होता है, तो वर्बैटिम एक प्रकार होता है मतलब कि ज्यों का त्यों रखना, मतलब कि जैसा बोला गया या लिखा गया ठीक वैसा ही मिलना, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन आर रिटन, तो उसे हम बोलते हैं वर्बैटिम, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, एज इट वाज स्पोकन आर रिटन, ठीक है। तो जैसा बोला गया वैसा ही मिलना बिल्कुल, ठीक है, ज्यों करते हैं उसे बोलते हैं वर्बैटिम। और एक्सटेम्पोर क्या होता है, एक्सटेम्पोर होता है मतलब कि कोई भी स्पीच हो, ठीक है, जो मतलब कि गिवन कर दी जाए, ठीक है, मतलब दे दी जाए विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। देखो तो एक्सटेम्पोर इसी से एक वर्ड, इसी से शब्द बनता है, ठीक है, ये आपका एक्सटेम, ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस, ठीक, एक्सटेम्पोरेनियस इसी से शब्द बनता है EOUS, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब होता है क्या, मतलब इसका भी मतलब होता है स्पीच एज ए गिवन, जो कि दे दी जाए कैसे, मतलब कि विदाउट प्रिपरेशन की। जैसे कि इससे संबंधित होता है एक इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बोलते नहीं कि इम्प्रॉम्प्टू, मतलब इम्प्रॉम्प्टू बोल दिया मैंने, मतलब कि बिना तैयारी के यूँ ही बोल दिया, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू होता है, ठीक है। और प्रॉम्प्टू क्या होता है, प्रॉम्प्टू मतलब कि जैसे बोलते हैं कि यार प्रॉम्प्टर पढ़ो, तो प्रॉम्प्टर पढ़ो मतलब क्या, मतलब कि उनने कुछ तैयार करके रखा है, उससे वही देख के उनको मतलब कि पढ़ने को बोला जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे सामने बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा है, तुम इसे देख के ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टर। बोलते हैं टेली प्रॉम्प्टर, मतलब कि आप देखते होगे टेली प्रॉम्प्टर क्या होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं टेली प्रॉम्प्टर का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें आपके डायलॉग्स लिखे होते हैं जो देख करके पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सटेम्पोर, तो एक्सटेम्पोर में होता है इम्प्रॉम्प्टू, क्या होता है इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, मतलब कि अचानक से बोलना बिना किसी तैयारी के, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन मतलब एक्सटेम्पोर, क्या हो जाएगा एक्सटेम्पोर, इसका सही आंसर बी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर, मतलब व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए आप जो संबंधित हैं वंस ओन फैमिली, मतलब वंश मतलब कोई भी किसी भी फैमिली बात की जा रही है यहाँ पे, वंश किसी भी फैमिली के लिए बात की जा रही है, ओन जो खुद की फैमिली से संबंधित हो और उसको ही अनफेयर एडवांटेज मिल जाए, तो इससे बोलते हैं नेपोटिज्म। और किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं नेपोटिज्म, मतलब कि भाई भतीजावाद। क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद, ठीक है, मतलब खुद की फैमिली को ही प्रमोट करना, ठीक है, खुद की फैमिली के प्रमोट करना या खुद के फैमिली के लोगों को ही आगे प्रमोट करना। देखो और इसमें वर्ड्स देख लोगे, इसमें दे रखा है वर्ड्स ऑप्टिमिज्म, पहला वर्ड दे रखा है इसमें ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है एक प्रकार से आशावाद, मतलब आशावाद, ठीक है, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। और यहाँ पे अगर लिखा होता अगर पेसिमिज्म, तो पेसिमिज्म क्या होता है, पेसिमिज्म होता है मतलब कि निराशावाद, मतलब कि जो थोड़ा सा जो नाराज हो, हमेशा जो नेगेटिव सोचता रहे, ठीक है, हमेशा नेगेटिव सोचता रहे, उससे बोलते हैं पेसिमिज्म। अगला उसमें दे रखा है प्लेगियरिज्म मीन्स क्या होता है, प्लेगियरिज्म मीन्स होता है आपका साहित्यिक चोरी, प्लेगियरिज्म मीन्स क्या होती है, साहित्यिक चोरी, ठीक है, अब याद रखोगे प्लेगियरिज्म मीन्स होती है साहित्यिक चोरी, ठीक है। लास्ट वर्ड दे रखा है इसमें रीजनलिज्म, तो रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्षेत्रवाद, ठीक है, रीजन लिखा हुआ है तो मतलब वाद, ठीक है, तो क्षेत्रवाद क्या हो जाएगा, इजम मतलब कि जब इजम मतलब होता है, देखो इजम ISM ये किस संबंधित होता है, इसका मतलब होता है कि आप वाद से संबंधित हो या कोई मतलब सिद्धांत, मतलब कि ये डॉक्ट्राइन संबंधित हो, ठीक है, डॉक्ट्राइन मतलब कि संबंधित हो या सिद्धांत संबंधित हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इजम। तो सब समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, अ मैन हु वेस्ट हिज मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो वेस्ट मतलब कि नष्ट करता है अपनी मनी को, ठीक है, वेस्ट करता है मनी को, ठीक, किसमें, ऑन लग्जरी मतलब कि विलासिता की चीज़ों में जो मतलब कि अपनी मनी को वेस्ट करता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका एक्सटेम्पोर, देखो याद गया फिर से एक्सटेम्पोर क्या होता है कि हम ऐसा कुछ जो हम बिना तैयारी के बोला जाए, ठीक है, मतलब कि बिना किसी तैयारी के कोई काम किया जाए, तो अब दोनों कंडीशन पे आए, कुछ बोलना या कोई काम करना, वो कैसा, बिना तैयारी के, तो उसको हम बोल देंगे एक्सटेम्पोर, ठीक है। अगला वर्ड इसमें दो बी ऑप्शन दे रखा है का थ्रिफ्टी क्या होता है, थ्रिफ्टी मीन्स होता है मितव्ययी, मतलब थ्रिफ्टी मीन्स होता है मितव्ययी, मतलब कि जो बहुत कम खर्चा करता हो उसको बोलते हैं मितव्ययी। और इसमें तो डी ऑप्शन दे रखा है आपका ये प्रोमिस्क्यूअस क्या होता है, तो आप याद रखोगे प्रोमिस्क्यूअस, तो इसमें प्रोमिस्क्यूअस मीन्स होता है, जो हम प्रोमिस्क्यूअस मीन्स क्या होता है, देखो बोल रहे हैं हाँ, इसका मतलब होता है अनेक, मतलब इसका मतलब होता है अनेक, ठीक है। और देखो इसमें दे रखा है एक्स्ट्रा वैगन, मतलब दो एक्स्ट्रा वैगन मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब अधिक जो खर्च करने वाला हो, तो जो बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा सही। तो एक्स्ट्रा वैगन मतलब कि बहुत अधिक खर्चीला, ठीक है, होता है एक्स्ट्रा वैगन, अधिक खर्चीला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है, अ पर्सन हु इज, एक ऐसा व्यक्ति हु इज जो मतलब कि जाना जाता है, हु इज वेल नोन मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन इन एन अनफेवरेबल वे, ठीक है, मतलब कि ऐसे मतलब कि अनफेवरेबल जो मतलब किसी के पक्ष में ना हो, इन तरीक़ों से, एक प्रकार से जो कोई से सपोर्ट ना करता हो या मतलब अच्छे तरीके से जाना हो जाता है, बहुत अच्छे से फेमस भी है, लेकिन इन मतलब कि अनफेवरेबल मतलब किसी के सपोर्ट या अच्छाई के लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि हमेशा मतलब कैसी उसकी पर्सनालिटी निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव पर्सनालिटी में फेमस है, ठीक है, पॉजिटिव पे नहीं, तो निगेटिव, तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलोगे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं नोटोरियस, मतलब कि कुख्यात, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नोटेरियस, मतलब होता है कुख्यात। तो नोटेरियस मीन्स क्या होता है, याद रखोगे, होता है कुख्यात, नोटेरियस मीन्स होता है कुख्यात, ठीक है। और देखो इसमें वर्ड एक दे रखा है ये ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है आपका अस्पष्ट, लिख लोगे अस्पष्ट, मतलब कि नॉट क्लियर, बिल्कुल जो यहाँ पे सामने दिखे मतलब नॉट क्लियर, उसे हम बोलते हैं मतलब कि ऑब्सक्योर, मतलब कि अस्पष्ट। इथिकल देखो इथिक्स संबंधित है, इथिक्स क्या होती है, इथिक्स होती है आपकी नीति, इथिक्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है ना इथिक्स, UPSC में आता है, ठीक है, ये होता है आपका नीति। तो अब ये देखो इथिकल, तो जो नीति से संबंधित हो तो इथिकल,
एडजेक्टिव बना दिया। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है नैतिक। क्या होता है मतलब इसका नैतिक, ठीक है। और देखो इसमें सी वर्ड दे रखा है, इसमें कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस होता है, ये होता है आपका सुस्पष्ट, जहाँ पे साफ साफ आपको दिखता हो। क्या होता है, सुस्पष्ट, ठीक है। सुस्पष्ट, साफ या प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, या प्रकट, ये कुछ भी मतलब कि जहाँ पे हमको सारी चीज़ मतलब अच्छे से अपीयरेंस वहाँ पे अच्छा है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। तो अगला वर्ड अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पढ़ोगे तो इसका तो समझ में आ गया। इसका क्या हो गया, इसका हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है टू राइट, लिखना, ठीक है, अंडर, मतलब कि अंडर आ डिफरेंट नेम, मतलब कि कुछ आप लिख रहे हो लेकिन डिफरेंट नेम से, मतलब समझ रहे हो, अपना नाम छुपा रहे हो आप, ठीक है, किसी दूसरे नाम से कुछ लिख रहे हो, जैसे कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, या कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे आर्टिकल हो गया आपका समथिंग, या कोई न्यूज पेपर में अपना कुछ समथिंग डाल रहे हो, इंपॉर्टेंट इनपुट डाल रहे हो, या कुछ भी, लेकिन आप वहाँ पे अपना नाम मेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक, कोई स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अपना नाम डाल रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से कुछ भी लिखना, लेकिन वहाँ पे आपका नाम नहीं होना, मतलब लेखक का नाम मिसिंग होना, या होना तो डिफरेंट होना, समझ रहे हो, मतलब अलग होना, अलग नाम, तो उसे क्या बोलते हैं। देखो अगर नाम नहीं होगा, बिना नाम का होगा तो उसे एनोनिमस बोल देंगे, ठीक है, बिना नाम का। लेकिन अगर नाम अगर डिफरेंट नेम है तो उसे बोल देंगे सीडोनिम। सीडोनिम क्या होता है, सीडोनिम होता है मतलब कि छद्म नाम वाला, मतलब कि गलत नाम वाला या दूसरे नाम वाला, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो होता है मतलब कि टू राइट अंडर आ डिफरेंट नेम, मतलब समझ लो, ये मतलब कि अपना नाम छुपा करके दूसरा नाम से लिखना, तो उसे बोलते हैं सीडोनिम, उसे बोलते हैं सीडोनिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी देखो इसका जो पहला हो जाएगा एनोनिमस। एनोनिमस होता है अनेक, अननोन, ठीक है, ये हमारा अननोन, मतलब पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, ठीक है, बस एनोनिमस मैसेज आ रहे हैं, ठीक, बोलते हैं एनोनिमस मैसेज आ रहे हैं, आप मालूम नहीं कौन है, तो वही होता है एनोनिमस, मतलब होता है अननोन। बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी होता है मतलब कि किसी का जीवन वृत्तांत लिखना, मतलब ठीक है, या जीवन चरित्र मतलब कि उसको लिखना, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी होता है क्या कि ये मतलब लिखी जाती है दूसरे के द्वारा, मतलब कि अदर पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अगर खुद से लिखी जाए तो वहाँ पे इसके आगे लगा दोगे ऑटो, क्या लगा दोगे, वहाँ पे लगा दोगे ऑटो बायोग्राफी, ठीक है। अगर कोई बंदा या कोई भी लेखक या कोई भी मतलब कि व्यक्ति अगर अपनी जीवन वृत्तांत या अपना जो भी इसके जीवन में घटित हुआ है वो अगर खुद लिख रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। मतलब अगर कहीं भी लिखा जाए ऑटोबायोग्राफी, ठीक, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका मतलब है कि वो जो बुक है ना उन्होंने खुद लिखा था। लेकिन अगर कहीं पे अगर बायोग्राफी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब वो बुक उन्होंने नहीं लिखा है, किसी और ने वो बुक लिखा है, ठीक है। और देखो इसमें अगला वर्ड दे रखा है इसमें मैस्कुरेट। मैस्कुरेट क्या होता है, मैस्कुरेट एक प्रकार से होता है आपका, इसे याद रखोगे, छद्म वेश, मतलब कि आपका आई वास जो आपको आंखों को धोखा दे जाए, क्या होता है आपका आई वास, जो आपको आंखों को मतलब धो जाए, मतलब ये आंखों को धोखा दे जाए, उसे बोलते हैं छद्म वेश, ठीक है। जो दिखे ना, मतलब कि एक बार से पिटेंस, मतलब जो दिख रहा है वो मतलब कि वो सही नहीं है, वो दूसरा है, ठीक है, मतलब गलत है। तो एक बार होता है स्वांग का जलसा करना, क्या होता है स्वांग का जलसा करना, ठीक है, उसे बोलते हैं मतलब कि मैस्कुरेट, क्या बोलते हैं मैस्कुरेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, होता है सीडोनिम। सीडोनिम होता है मतलब कि कुछ भी लिखना लेकिन है डिफरेंट नेम, मतलब एक अलग नाम से, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति हु प्रिटेंड्स जो मतलब कि दिखाता है, या मतलब कि प्रिटेंड मतलब दिखावा करता है, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, टू बी होने का, ठीक, क्या वाट मतलब कि क्या है, ही इज नॉट, ही इज नॉट वह नहीं है, क्या इज कॉल्ड जो वह बोल रहा है, ठीक है। तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे, तो ऐसे व्यक्ति देखो, तो ऑप्शन दे रखा है इसमें इम्बाइबर, इमिटेटर, या आपका इम्प्रेसरियो या इम्पोस्टर, क्या बोलोगे ऐसे व्यक्ति को। तो इम्बाइबर, आप एक देखोगे इम्बाइबर में होता क्या है, तो इम्बाइबर होता है एक प्रकार से ड्रिंकर, इम्बाइबर होता है आपको एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से ड्रिंकर होता है, या पर्सन हु ड्रिंक्स एल्कोहलिक, ठीक, बेवरेज स्पेशली टू एक्सेस, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में पी ले कुछ चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में पी ले, उसे बोलते हैं एक प्रकार से ड्रिंकर, या मतलब कि टॉपर है जूसर, ठीक, मतलब उसे बोलते हैं जो हद से ज़्यादा चीज़ें पीता हो, ठीक है, शराब वगैरह ड्रिंक्स करता हो, ठीक, ड्रिंक्स करे वो भी कैसा, मतलब कि एक्सेस में, कैसा जो एक्सेस में ड्रिंक करे उसे बोलते हैं अधिकता में बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं इम्बाइबर, ठीक है। अगला वर्ड इसमें दे रखा है इम्प्रेसरियो। इम्प्रेसरियो क्या होता है, इम्प्रेसरियो आप याद रखोगे एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज करता हो आपके, ठीक है, एंड ऑफन, ठीक है, फाइनेंस कॉन्सर्ट, तो जो आपके जो कंसर्ट होते हैं ना, सिंगिंग कॉन्सर्ट, डांस कॉन्सर्ट,
या जो भी होते रहते हैं कंसर्ट, तो वो जो कंसर्ट कराता रहता हो, या मतलब प्ले जो आपको होते हैं प्ले नाटक नुक्कड़ होते हैं वो प्ले कराता रहता हो, या अदर ओपेराज क्या होते हैं जैसे जो मतलब कि फॉरेन कंट्री में चलते हैं, जो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ आर्टिकल कुछ आर्टिस्ट आते हैं सिंगिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एक लॉन्ग मतलब आवाज़ में होता है थोड़ा सा अलग तरीके से, तो उसे ओपेरा बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ओपेरा हाउसेस बने होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ना, ठीक है, तो आप याद रखोगे। तो इम्प्रेसरियो कौन होता है? तो इम्प्रेसरियो ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके कॉन्सर्ट करा रहा हो, ठीक है, कॉन्सर्ट कराए या आपके जो प्ले कराता हो, ठीक है, मैनेज करता हो, मतलब कि समटाइम्स पे मतलब कि उनको मैनेज तो कर ही कर रहा है, समटाइम्स कि उनको फाइनेंस भी कर रहा है, मतलब कि उस पर रुपये भी लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति बोलते हैं इम्प्रेसरियो। क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को? इम्प्रेसरियो, ठीक है। अगला वर्ड इसमें दे रखा है सी नंबर ए, इमिटेटर। इमिटेटर क्या होता है? इमिटेटर हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो दूसरों की नकल कर रहा हो, ठीक है। किसको बोलते हैं? समवन हु कॉपीज द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ अदर, जो मतलब कि दूसरों के व्यवहार या, ठीक है, बिहेवियर्स, दूसरों के व्यवहार या उनके एक्शंस को, ठीक है, उनके जो भी क्रियाकलाप वो करते हैं उनके एक्शन करे, उसके बोलते हैं इमिटेटर, ठीक है, मतलब कि दूसरों की नकल करना। एक प्रकार से मिमिक्री करना, ठीक है, मिमिक्री करना। मिमिक्री क्या होता है? विशेष जो मिमिक्री वर्ड आ जाता है मजाक के लिए, मतलब मौकरी, मतलब कि विशेष का किसी को हंसाने के लिए, ठीक है। और लेकिन इमिटेटर मतलब कि हर एक चीज़ के मतलब नकल करना, उसे बोलते हैं इमिटेटर, नकल करने वाला, ठीक है। और देखो होता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि जो है वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब कि एक प्रकार से बहुरूपिया, मतलब कि अपने आप को उसने छुपा के रखा है, अपने आप को उसने छुपा के रखा है कि वो एक्चुअली में है क्या आप समझ नहीं पाओगे, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। अपनी खुद की पहचान को छुपा के रखना, ठीक है, वो उसे बोल सकते हो। तो जैसे देखो अगर इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो इन मतलब समझ लो, इसको इन कन्वर्ट कर लो इन में, ठीक है, मतलब अंदर की ओर, ठीक है। पोस्टर मतलब जो पोस्टर के अंदर आप खुद को छुपा के रखा है, तो मतलब कैसा, जो पोस्टर के अंदर होगा मतलब कैसा, मतलब एक बार से कि उसने खुद की पर्सनालिटी को छुपा के रखा, आप समझ पाओगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या किसी दूसरे को बहुत ईजिली धोखा दे जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं बहुरूपिया, ठीक है। अगले तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, क्या हो जाएगा? इम्पोस्टर। क्या हो जाएगा? आप ये हो जाएगा इम्पोस्टर, ठीक है, बहुरूपिया या धोखा देने वाला। तो आप पर्सन वो प्रिटेंड जो दिखावा करता है टू बी होने का, व्हाट ही इज नॉट, जो बिल्कुल नहीं है वो ऐसा होने की दिखावा करता है, तो इसे बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि हिज डॉट नेचर वुड नॉट लेट हिम, ठीक है, उसका नेचर वुड नॉट लेट हिम, मतलब कि एक उसका जो नेचर है जो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, क्या नहीं अलाउ करता है करने को, ठीक है, लीव हिज ऑफिस, मतलब कि खुद अपना ऑफिस छोड़ने के लिए, ठीक है, बिफोर 5 PM, मतलब 5 बजे से पहले बिल्कुल भी ऑफिस नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है उसको अलाउ नहीं करता। तब आपको बताना उसका नेचर कैसा है, ठीक है, मतलब कि ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट या सेल्फिश या हो गया, मतलब कि आपका दिया हुआ है अनस्क्रूपुलस या हो गया कंसेंटियस, ठीक है, कंसेंटियस, ठीक है। अब देखो इनका आपका मतलब पता होना चाहिए। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट होता है आपका ईमानदार, ऑनेस्ट क्या होता है आपका? ईमानदार, ठीक है। और ये क्या होता है? अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस मीन्स होता है मतलब कि एक प्रकार से बीइंग डिसऑनेस्ट, मतलब कि बेईमान होना, क्या होना? बीइंग डिसऑनेस्ट, मतलब कि ऐसी अवस्था को बोलते हैं आपकी अनस्क्रूपुलस। डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान होना, डिसऑनेस्ट, ठीक है। या मतलब कि अनफेयर, मतलब कि अनफेयर इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, मतलब जो भी आप चाहते हो उस उनमें क्या होता है कि ये व्यक्ति अनफेयर होता है, समझ लो, मतलब कि सही तरीकों को यूज नहीं करता है, जो भी उसको चाहिए वो चाहिए, बस तरीका फेयर अनफेयर डजंट मैटर, ठीक, उसको ऐसे व्यक्ति बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। क्या बोलते हैं? अनस्क्रूपुलस। अगला वर्ड इसमें दे रखा है सेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश सिंपल है, स्वार्थी, ठीक है, जो खुद के बारे में सोचता रहता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वार्थी, ठीक है। कंसेंटिवस। कंसेंटिवस मीन्स होता है कि ऐसा, मतलब कि कंसेंटिवस होता है कि ईमानदार तो होता ही होता है, लेकिन इसे एक दूसरे सेंस में याद कर सकते हो कि सावधानी से किया गया कोई भी काम, ठीक है, सावधानी से किया गया, ठीक है, कोई भी काम हो या कर्तव्यनिष्ठ, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या? कर्तव्यनिष्ठ, ठीक, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ या सावधानी से किया गया, ठीक है, मतलब कि सेफली कोई भी काम किया गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कंसेंटिवस, मतलब कि आपका सचेत, मतलब ना कॉन्शियस को यूज करके, ठीक है, मतलब कि सचेत आपके विवेक को यूज करके कोई भी काम किया गया उसको बोलते हैं कंसेंटिवस। अगला तो इसमें हॉनेस्ट होता है, ईमानदार, सिंपल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से इसमें ए होगा। क्या होगा इसमें? ए,
ठीक है। तो हिज ऑनेस्ट नेचर, देखो ये क्या, अब देखो डिसऑनेस्ट, 5 PM पहले निकल रहा तो डिसऑनेस्ट तो हो गया नहीं, तो देखो सी बिल्कुल कट गया यहाँ से। सेल्फिश स्वार्थी हो गए नहीं यहाँ पे, ठीक। कंसेंटियस, ये देखो 2 सेंस में आ रहा है। कर्तव्यनिष्ठ, अगर केवल कर्तव्यनिष्ठ होता है ठीक है, लेकिन ये भी काम के लिए होता है कि काम, लेकिन यहाँ पे काम नहीं बता रहा ना, उसका नेचर बता रहा है, वो कैसे काम करता है वो नहीं बता रहा, उसका नेचर कैसा है। तो उसका नेचर कैसा, वो ईमानदार बाई नेचर वो कैसा है, ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन के लिए तो ये कैसा है, ऑनेस्ट पर्सन है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला देखो दे रखा है क्वेश्चन, द कमिटीज अपील, मतलब कि जो कमेटी, जो आपकी सदस्य मंडली थी या जो कमेटी बनी थी, गठित हुई थी, ठीक है, उसका जो अपील थी, अपील को भी किस काम के लिए, वो किस काम के लिए अपील कर रहे थे, टू पीपल फॉर मनी, मतलब कि लोगों से मनी के रुपए के लिए, ठीक है। लेकिन क्या वो डाट लिटिल रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा मिला उनको, रिस्पॉन्स उनको बिल्कुल लिटिल, मतलब निगेटिव, लिटिल मतलब कि निगेटिव, मतलब निगेटिव के लिए आता है लिटिल, ठीक है। और ये जो इसमें एक इससे फ्यू संबंधित होता है, फ्यू, तो फ्यू भी निगेटिव भी आता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे, ये आता है आपका नंबर के लिए, ये आता है आपका नंबर मतलब संख्या के लिए, ठीक है। और ये आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल रिस्पॉन्स, ठीक है, लिटिल रिस्पॉन्स। और ऑप्शन पढ़ोगे इसमें लिखा है इवोक्ड, ठीक है, इवोक्ड या प्रोवाइडेड या प्रिवेंटेड या प्रोवोक्ड। तो आप बताओगे इसमें एक सही आंसर इसका कौन सा होगा, सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। देखो तो आप देखोगे इसमें इवोक्ड, इवोक्ड क्या होता है, इवोक्ड होता है मतलब पैदा करना या पैदा की, ठीक है। मतलब इवोक्ड होता है एक प्रकार से आह्वान करना या शुरुआत करना, क्या होता है, स्टार्ट करना, ठीक, कोई चीज़ स्टार्ट करना या शुरू करना, ठीक है। तो इवोक्ड, तो आपके देखो वर्ब थर्ड है इसमें, तो मतलब कि पैदा की या मतलब कि उन्होंने कोई चीज़ स्टार्ट करी, ठीक है। देखो तो लेकिन स्टार्ट करी, ठीक है। और देखो दूसरा इसमें दे रखा है प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड पढ़ते होगे आप, सेंटेंस पढ़ते होगे, मतलब इसका मतलब होता है बशर्ते, ठीक है, मैं काम करूँगा बशर्ते, हो ना, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, वो होते हैं प्रोवाइडेड के वाले। तो प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते। प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंट होता है रोकना, तो प्रिवेंटेड मतलब रोका गया या रोका हुआ, ठीक है, होता है रोका। आपका लिखा है प्रोवोक, प्रोवोक क्या होता है, प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना किसी को, प्रोवोक्ड मतलब उकसाया, ठीक है, प्रोवोक मतलब उकसाया, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अब ये ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, उनको अब उनको लिटिल रिस्पॉन्स मिला है ना, तो अब उन्होंने उकसाया थोड़ी ना, ठीक है, और ना ही तो प्रोवाइडेड बशर्ते, यहाँ पे अपोजिट मतलब कि कंट्राडिक्शन की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे, तो ये बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो प्रिवेंटेड, यहाँ भी इनको किसी ने रोका भी नहीं है, तो प्रिवेंटेड भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो बचा क्या, पहला ऑप्शन बचा, ठीक है, इवोक्ड, ठीक है। लेकिन अब क्या, जो कमेटी ने अपील की थी, ठीक है भैया, अपील की थी, ठीक है, कि पैसे के लिए मतलब कुछ होगा काम उनको, ठीक है, या कुछ भी मतलब, ठीक है, सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो उन्होंने भी अपील करी, ठीक है। लेकिन क्या वो जगा पाए, इवोक्ड कर पाए क्या, लिटिल रिस्पॉन्स, बहुत थोड़ा सा रिस्पॉन्स, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, उस चीज़ से कि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे, क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है, टू मैनी स्काई क्रैपर्स, टू मैनी स्काई क्रैपर्स। स्काई क्रैपर्स क्या होते हैं, मतलब ये इसका मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें, क्या होता है, गगनचुंबी इमारतें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि इमारतें, जिनकी मतलब बिल्डिंग्स, ठीक है, इमारतें, जैसे कि जो दूर से देखने में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची हों, ठीक है, मतलब कई लेयर या कई खंड की हों, ठीक है, उनको बोलते हैं गगनचुंबी, जो मतलब आकाश को छू रही हों, ठीक है, बहुत हाइट में हों, ठीक है, उनको बोलते हैं स्काई क्रैपर्स। क्या बोलते हैं उनको, स्काई क्रैपर्स। तो क्वेश्चन दे रखा है, टू मैनी स्काई क्रैपर्स, बहुत सारे स्काई क्रैपर्स मतलब गगनचुंबी इमारतों की वजह से, द व्यू, जो आपका जो व्यू था एलॉन्ग बीच, मतलब किसके, जो व्यू था कहाँ का, एलॉन्ग द बीच, मतलब जो बीच तक का जो व्यू था, ठीक है, वो कैसा हो गया है। अब देखो अब इतनी सारी गगनचुंबी इमारतें होंगी, तो क्या अब व्यू जो होगा वो मतलब एक बार से अब कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, मतलब कि ऑब्स्ट्रैक्ट, सही है ऑप्शन लग रहा है मुझे, मतलब कि रुक जाएगा, ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से अब वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि छिप गया, ठीक है। तो रिवील होता है, देखो क्या रिवील होता है, उजागर करना है, रिवील होता है उजागर करना, मेक होता है बनाना, क्लियर होता है स्पष्ट, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट होता है मतलब बाधा डालना। देखो तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि गगनचुंबी इमारतों की वजह से अब उनका जो व्यू दिख रहा था कहाँ लगा, मतलब कि बीच का, समुद्र के किनारे का, तो जो समुद्र के किनारे, बीच मतलब समुद्र किनारा, तो समुद्र किनारे के व्यू अब नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। और किसके द्वारा, जो टू मैनी स्काई क्रैपर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा, और उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका बी, आप याद रखोगे, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन दे रखा है, आर रेज्ड प्लेस, ठीक, क्या दे रखा है, आर रेज्ड प्लेस ऑन विच
ठीक है, ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, ठीक है। तो एक ऐसा स्थान, ठीक है, जहाँ पे हम मतलब प्रार्थना करते हैं किसकी, मतलब कि ऑफरिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं गॉड की, ठीक है, टू अ गॉड आर मेड, ठीक है, जिसने हमको बनाया हुआ है, ठीक है, उस गॉड की हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। वो ऐसा रेस्ड मतलब एक स्थान जो थोड़ा सा मतलब कि ऊंचा उठ के बनाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हाइट में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखो देखो आपका ऑप्शन दे रखा है माउंट, तो माउंड क्या होता है, माउंड होता है मतलब कि एक बार से होता है कि अ लार्ज ऑफ पाइल्स, मतलब कि अ लार्ज ऑफ पाइल ऑफ मतलब कि अर्थ या मतलब स्टोन, मतलब मिट्टी या पत्थरों का एक टीला होता है, उसे बोलते हैं माउंड, ठीक, मिट्टी या पत्थरों का टीला उसे बोलते हैं माउंड। ये चर्च जानते हो कि चर्च मतलब कि गिरजाघर होता है आपका चर्च, ठीक है। रोस्ट्रम क्या होता है, रोस्ट्रम याद रखोगे, इसको बोलते हैं मतलब कि एक बार से चबूतरा, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़े होकर के, ठीक है, मतलब कि पब्लिक स्पीच देता है, क्या देता है, पब्लिक स्पीच देता है, ठीक है, पब्लिक स्पीच देता है। ऐसे स्थान को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं रोस्ट्रम, होता है एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो आपका चबूतरा बोल सकते हो, या भाषण आदि देने के लिए एकमात्र स्थान या एकमात्र मंच। रोस्ट्रम मतलब होता है आपका मंच, ठीक है, अब याद रखोगे। अल्टर मीन्स होती है वेदी, अल्टर मीन्स होती है वेदी, या मतलब इसी को हम बोलते हैं कि एक ऐसा स्थान जो वेदी मतलब होता है मतलब पूजा करने के स्थान, ठीक है, पूजा करने के स्थान जो थोड़ा सा कैसा मतलब कि थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हाइट में बनाया जाता है, ठीक है, घर में हो बाहर हो कहीं पर भी हो, उसमें बोलते हैं अल्टर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्टर, इसका जो सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अ गाइड पोस्ट, ठीक है, पॉइंटिंग जो इशारे कर रहा था आउट द वे, ठीक है, फॉर अ प्लेस, ठीक है, जो इशारे कर रहा था मतलब कि एक रास्ता दिखा रहा था, ठीक है, वो भी कैसा मतलब पॉइंट करके, तो उसे दो क्या बोलोगे, लास्ट पोस्ट बोलोगे, लास्ट पोस्ट, लैम्प पोस्ट, फिंगर पोस्ट, चेक पोस्ट क्या होता है, चेक पोस्ट होती है जहाँ पे हम मतलब कि हमारे कुछ भी परीक्षा होता है किसी चीज़ का, डॉक्यूमेंट हो गया और कोई या कुछ जैसे कुछ इलीगल चीज़ ना हो, कुछ भी मतलब इंक्वायरी होती है, बेसिकली जो बेसिक इंक्वायरी होती है उसे बोलते हैं चेक पोस्ट, जो कि मोस्टली किसी स्टेट या किसी कोई भी जगह के बाहर बनाया जाता है, ठीक है, मतलब आउटसाइड बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं चेक पोस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फिंगर पोस्ट, क्या हो जाएगा इसका, फिंगर पोस्ट, ठीक है, मतलब इशारे करना या होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु थिंक्स जो सोचता है ओनली अबाउट, कि केवल किसके बारे में, हिमसेल्फ एंड नॉट अदर्स, ठीक है, नीड्स, जो दूसरों की ज़रूरतों, ठीक है, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है, केवल किसके बारे में सोचता है, हिमसेल्फ मतलब कि स्वयं के बारे में सोचता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, ईगोसेंट्रिक या ईगोइस्टिक्स या ईगोमैनिकल या ईगोटिस्टिक्स, ठीक है, ये क्या बोलोगे। देखो अब यहाँ पे देखोगे ईगोइस्टिक्स क्या होता है आपका, ईगोइस्टिक्स जो होता है वो होता है मतलब कि अहमानी या मतलब कि जिसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब अहंकार बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। ईगोटिस्टिक्स ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका अहंकारी, क्या हो जाएगा, अहंकारी, ठीक है। ईगोमैनिकल क्या होता है, ये होगा मतलब कि एक बात से अहंकार पूर्ण, मतलब मैनिकल मतलब कि अहंकार पूर्ण, जो घमंड से भरा पड़ा हो, ठीक है, अहंकार पूर्ण। देखो ये क्या होता है, इगोसेंट्रिक, ये इसका मतलब भी होता है अहंकार पूर्ण, इसका भी मतलब होता है अहंकार पूर्ण, ठीक है, लेकिन मतलब कैसा, लेकिन ये अब देखो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ईगोसेंट्रिक। क्यों, तो ये ईगोसेंट्रिक होता है मतलब कि ये तो होता ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेल्फिश पर्सन, क्या होता है, सेल्फिश पर्सन, ठीक है, सेल्फिश पर्सन मतलब कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, ठीक है, मतलब उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, ठीक, किसी और से उसकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक, ठीक है, इसका ए, ईगोसेंट्रिक। तो कैसा व्यक्ति जो खुद की नीड्स से ईगोसेंट्रिक मतलब खुद के अंदर की चीज़ों के बारे में या खुद से जुड़ी चीज़ों के बारे में, ईगो सेंटर है ना, सेंटर होगा अंदर, तो अपनी अंदर की चीज़ों के बारे में सोचता है, बाकी उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, और आप सही से पढ़ना और इसके नोट्स बना लेना, और ठीक है, थैंक यू सेशन देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो और मेरे चैनल और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इसी प्रकार के वीडियोज और जो स्टडी मटेरियल चीज़ें मैं डालता रहता हूँ हमेशा, ठीक है, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।